पहला पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहां पर हम जो पढ़ेंगे आज आपको हम जो बताएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल, और मैं अवनीश गुप्ता आज आपको 30 मिनट के अंदर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाने का प्रयास करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो आपके शॉर्ट्स में या लॉन्ग टाइप के बनने वाले हैं। तो ध्यान से देखना कि हम आज, जैसे कि आप हमारा जो थंबनेल बना हुआ है आप ऑलरेडी देख के आ चुके होंगे कि 30 मिनट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सम बेसिक्स फॉर्मूले का मतलब है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल से रिलेटेड पॉइंट को आपके सोना चांदी तोल, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी थी जो टेबल है, टेबल थीटा से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है, मतलब साइन थीटा की, कॉस थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी जो टेबल हमारी बनी थी जिसमें हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यू को फाइंड किया था, उस टेबल के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है वो जाके एक बार वो पिछली वीडियोस को बिल्कुल देखें ताकि आपको इस चैप्टर को करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इसके सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पहले पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें जो समझने की जरूरत है वो क्या है कि पहला हमारा पॉइंट जैसा कि रहने वाला है एंगल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को टारगेट करते हैं, और हम जब उस चीज को टारगेट करें तो हम अपर के लेवल को, मतलब ऊपर की तरफ की चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमारे आई से या कहीं से भी, अब जरूरी नहीं कि आई से ही हो, तो जैसे मैं अगर किसी चीज को देख रहा हूं तो वहां पर मेरी आई के द्वारा जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल इससे ये जो एंगल, जिस चीज को मैं देख रहा हूं उस चीज को देखने पे जो एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो आपका टारगेट रहे, कोई भी टारगेट हो सकता है, टारगेट आपका जो है उससे उस टारगेट को देखने पे आपके द्वारा जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये वाला जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इस टाइप के एंगल को बोलते हैं, ठीक है। यहां पर ये हमारे जो होती है वो लाइन ऑफ साइट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और मतलब है कि जब आप नीचे से ऊपर की चीजों को देखते हैं तब। इसी में दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पे भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। अब आप टारगेट से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को फोकस करना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को फोकस करने पे जो एंगल बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ को फोकस करने पे जो आपका एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से देखना, जो ऊपर से नीचे की तरफ को देखने पर जो एंगल बनेगा, मतलब ये आई के द्वारा इस पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसके अल्टरनेट ये वाला एंगल होगा, तो यहां पर जो भी एंगल होगा वही एंगल यहां पर भी होगा। इस सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बात करनी है, सबसे पहले आपको यह भी आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, फिगर कैसे बनाना है। फिगर बन गया तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है था एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, मतलब नीचे की से एंगल ऊपर की तरफ को, टारगेट जो है हमारा ऊंचाई की तरफ को है, मतलब ऊपर की तरफ की चीजों को देख रहे हैं। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर हमारा है, उसके टॉप से हम बात कर रहे हैं, टॉप से एंगल बन रहा है, ऑन अ ग्राउंड पर एंगल बन रहा है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, यहां पर ये ग्राउंड हो गया, ये टावर का टॉप हो गया, टॉप से मतलब ग्राउंड से हम देख रहे हैं टॉप को, ठीक है। अगले लिखे विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये जो ग्राउंड का पॉइंट है, ये ग्राउंड के फुट से जो टावर का जो
जो टावर का फुट है, टावर का जो फुट एरिया है, वहां से ग्राउंड के इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस दे रखी है, 30 मीटर। 30 मीटर दूरी पर है, मतलब इस पॉइंट से, मतलब ग्राउंड के पॉइंट से इधर की डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस कवर करी है वो 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। अगर 30 मीटर की डिस्टेंस करी है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड करना है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट भी रहेगा। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं आपसे, बोल रहे हैं क्या कि आपको बोल रहे हैं कि एक टावर है और इस टावर की जो, सुना, टावर की हाइट को फाइंड करना है और टावर के फुट से एक पॉइंट जो ग्राउंड के लेवल पर पॉइंट है जिससे हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, उसकी डिस्टेंस 30 मीटर है। अगर ऐसा है तो हमें बताना क्या है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल को बिल्कुल भी नहीं भूल रहा है, मैं बार बार कह चुका हूं। तो इसमें ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने बनने वाला एंगल हाइपोटेनस होता है और एंगल के सामने बनने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर और बेस से बनने वाला जो टेंजेंट रहेगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्शंस रहेंगे, मतलब वो क्या रहेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा रहेगा और यहां पर जो थीटा की जगह पे नंबर लिखा है वो लिखा है 1030 डिग्री। 1030 हमारा क्या रहेगा, AB अपॉन बी और सी, ठीक है। और 1030 की वैल्यू होती कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट का 3 और AB की वैल्यू दे रखी है h और ये दे रखा है 30। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन अंडर रूट का 3। सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 से रेशनलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 30 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, ठीक है। 3 से 30 को जब डिवाइड करोगे तो हो गया 10 अंडर रूट का 3। नंबर आप लिख सकते हो 10 की मल्टीप्लाई 1.732 से करेंगे, नंबर कितना आ जाएगा, 17.32 मीटर, ठीक है। 72.32 मीटर, ये क्या चीज है, हाइट ऑफ द टावर। आप क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ द टावर, टावर की ये क्या है, हाइट है। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 17.32 मीटर। मतलब इस टावर की हाइट जो है वो कितनी है, 17.2 मीटर। नोट, सेकंड क्वेश्चन हमारे क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि अ टावर वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है जो वर्टिकली रखा हुआ है ग्राउंड पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। तो आपको बोलना क्या है, मतलब 15 मीटर ये हमारा पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 15 मीटर ग्राउंड, मतलब जो फुट है उससे जो डिस्टेंस दे रखी है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप के लिए, ठीक है। सुना ध्यान से, एक टावर है जिसके फुट से 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, 15 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ग्राउंड पर, उससे, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां के लिए बन रहा है, टावर के टॉप पर। टावर के टॉप पर अगर बन रहा है इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और एंगल कितना फाइंड कर रहा है, 60 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो सेम क्वेश्चन है जैसा अभी करा था, कुछ भी अलग नहीं है, सेम लिख देंगे आप A B और C। क्या लिखना है, इसमें भी यही करना है, 10 60 डिग्री, बस एंगल चेंज हुआ है, बकाया कोई भी चेंजेस नहीं है, AB अपॉन BC। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 और AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है 15। तो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, 15 अंडर रूट 3, ठीक है। 15 अंडर रूट 3 इसका आंसर हो गया। नोट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के लेवल से, ग्राउंड से 60 मीटर अबव, मतलब ये हाइट हमें दे रखी है ग्राउंड से 60 मीटर अबव पर एक फ्लाइट, जो काइट है वो हमारी क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। आगे लिखा है द स्ट्रिंग अटैच्ड, जो इसकी स्ट्रिंग है वो अटैच्ड की गई है टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये जो काइट, यहां पर हमारी काइट उड़ रही है, इसको जो है वो किसी धागे के जरिए से, जिसे हम मांझा बोलते हैं, स्ट्रिंग बोल रहे हैं, उस स्ट्रिंग से अटैच किया है, कहां पर, ग्राउंड पर, यहां पर हमने अटैच कर दिया।
आगे बोल रहा है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर अटैच कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो एंगल यहां पर बनने की बात कर रहा है वो कितने डिग्री एंगल की बात कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उस स्ट्रिंग के द्वारा ग्राउंड पर। ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आगे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये वाली हमें फाइंड करनी है कि ये लेंथ स्ट्रिंग की कितनी होगी, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे जो बोल रहा है वो सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। इन पॉइंटों को नाम दे दो ए, बी और सी। ग्राउंड से जिस भी पॉइंट को इसको स्टाइड किया गया है, अटैच किया गया है, उसको वहां पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमें बताना क्या है, इस स्ट्रिंग की जो हाइट है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसे हमें बताना है। तो ध्यान से देखना, स्ट्रिंग की लेंथ को बोल रहा है ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से अगर आप ध्यान दोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से ध्यान दोगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से केवल एक ही पॉइंट बनता है। वो कौन सा पॉइंट बन रहा है, साइन थीटा का। मतलब आप बात करेंगे यहां पर जो पॉइंट लिया गया है वो किसका लिया गया है, साइन 60 डिग्री के लिए। तो साइन 60 डिग्री होता क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, AB, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, AC। ठीक है, यहां से देखना अंडर रूट, अगर साइन 60 की वैल्यू की बात करोगे तो अंडर रूट 3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, और AB की वैल्यू आपके लिए कितनी दे रखी है, 60। ठीक है, और AC की वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है, तो इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है, AC की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। AC को इधर लेके आओगे, AC इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना, 60 × 2 अपॉन में अंडर रूट का 3। ठीक है, ध्यान से देख रहा। अब हमारे पास नंबर बना ऊपर 120 अपॉन में अंडर रूट का 3। मुझे क्या करना है, अपॉन का अंडर रूट 3 हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर दें अंडर रूट 3 के द्वारा। नंबर क्या बनेगा, 120 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपॉन में 3 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 4 12। नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, 40 अंडर रूट 3। अगर आप चाहें तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास एक ऑप्शन बस केवल रह जाता है कि 40 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। उसको रख के जो भी आंसर आएगा आप उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए इसे। इसका अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या बोल रहा है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू बनाया गया है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल हमारा है, ध्यान से देखना, ये हमारा पेडेस्टल हो गया। इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू को बनाया, इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू को बनाया, और इस स्टैच्यू को बोला गया है कितने डिस्टेंस का, 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर इस पेडेस्टल, जो स्टैच्यू पेडेस्टल एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैच्यू को रखा है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर। ये किसकी हाइट है, स्टैच्यू की हाइट दे रखी है। आगे बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, मतलब स्टैच्यू के टॉप, ये पेडेस्टल का टॉप है, पेडेस्टल के टॉप को नहीं बोला, स्टैच्यू के टॉप को बोला। स्टैच्यू के टॉप कहां पर, किसी पॉइंट पर, मतलब ग्राउंड के किसी पॉइंट पर बोला, वहां पर बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री का तो एंगल बन रहा है। ठीक है, इस मतलब यहां से ग्राउंड पर बनने वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला इसलिए नीचे की तरफ होगा, 60 डिग्री का एंगल बनना है। मतलब यहां से आप जब टॉप को देख रहे हो, स्टैच्यू के टॉप, पेडेस्टल के टॉप को नहीं बोला है, स्टैच्यू के टॉप को बोला है। जब आप ऐसा कर रहे हो, स्टैच्यू के टॉप को देख रहे हो, तो वहां पर बनने वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। आगे बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट से, मतलब ये ग्राउंड का पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एलिवेशन बनना है ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल,
टॉप ऑफ द पेडिस्टल मतलब पेडिस्टल का टॉप। अब ये पेडिस्टल है, ये तो पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू को लगाया गया है जिसकी हाइट 1.6 है। तो पेडिस्टल के टॉप से ग्राउंड का पॉइंट चेंज नहीं करा है, ग्राउंड के पॉइंट को चेंज नहीं करा है, ग्राउंड का पॉइंट हमारा वही है। ग्राउंड के पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप की बात कर रहा है, ग्राउंड का पॉइंट वही है, सेम पॉइंट है। बस अब हमारा क्या है, अब हमारा पेडिस्टल जो लिया है हमने उसके टॉप की बात कर रहा है। अगर पॉइंट दे दें तो ए बी सी और डी, मतलब आपसे बोल रहे हैं क्या कि एवी जो है वो गिवन क्या है, एवी इज इक्वल टू 1.6 मीटर दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट को बताना है, मतलब बी और सी की हाइट को बताना है कितना होगा। उसे हम क्या कर ले, लेट कर सकते हैं, लेट बीसी इज इक्वल टू एच मीटर। ठीक है बेटा, एच मीटर मान लेंगे और आपको एंगल कितना दे रखा है, एटीसी, एटीसी हमारे लिए कितना दे रखा है 60 डिग्री, और दूसरा एंगल एंगल बीडीसी हमारे लिए कितना दे रखा है 45 डिग्री, मतलब बीडीसी हमारे लिए कितना दे रखा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम और भी पॉइंट को लेट करने की बात करें तो लेट द डिस्टेंस between point and foot of the tower, between ground point and foot of पेडिस्टल के फुट पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लें, एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर मान लें। अब सुना ध्यान से, इन ट्रायंगल पहला ट्रायंगल लेके चलेंगे बी डी सी में, इन ट्रायंगल बीडीसी 1045 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है। ये वाली डिस्टेंस हमने एक्स मान ली है और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये हाइट जो है उसे हमने एच मान लिया है। मतलब हाइट ऑफ द पेडिस्टल वो हमारी कितनी मान ली, हमने एच मान ली। तो 1045 डिग्री होता है हमारा कितना, ध्यान से देख रहा, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है बीसी है, और बेस हमारे पास कितना है डीसी है। ध्यान से देख रहा, बीसी एच दे रखा है और डीसी हमारे ने एक्स मान लिया, मतलब ये दोनों ही लेट करेंगे। तो और 1045 कितना होता है 1 होता है, 1 इज इक्वल टू हो गया एच अपॉन एक्स। कहने का मतलब है जो एच होगा वही हमारा एक्स होगा। ये हमारे लिए पहली पॉइंट समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सुना दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि अब हम क्या चले, इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल ले लो। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है बी ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। इन ट्रायंगल एडीसी अगर उसकी बात करोगे तो कितना आएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू ए से सी अपॉन डी से सी। ठीक है, तो ए से सी को आप क्या बोल सकते हो 1.6 प्लस एच, और इसको क्या बोल सकते हो एक्स। ठीक है, और 1060 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, 1060 की वैल्यू, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट का 3। ध्यान से देख रहा हूं, 1060 हो गया अंडर रूट का 3 और इज इक्वल टू ये हो गया 1.6 प्लस एच, और इसे क्या बोल सकते हो एक्स को भी हम क्या बोल सकते हैं एच। दोनों ही एक्स है, जो एक्स है वही एच है, तो हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इसको क्या लिख दोगे अंडर रूट 3 एच और इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। ठीक है, इधर ले आओ एच को, तो ये हो गया अंडर रूट 3 एच माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। एच को कॉमन ले लो, बचेगा कितना अंडर रूट 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.6। एच इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 1.6 अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा नंबर 1.732 में से माइनस करना है 1 को। तो ध्यान से देखना, जब आप 1.6 को 0.732 से डिवाइड करेंगे तो नंबर बनेगा 2.1856 मीटर। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल की जो हाइट रहेगी वो 2.1856 मीटर रहने वाली है। अब
अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी तरह से इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लगभग 2 बार 2015 और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार 2 साल आया हुआ है। सो सीबीएसई के द्वारा एक अच्छा क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको कुछ जो चीज सीखने को मिले वो हमें सीखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल जो टावर है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर एक वर्टिकल टावर को इस तरह से खड़ा किया गया, एंड इट इज सराउंडेड, और इसके ऊपर जो है वो क्या करा गया है, इसके ऊपर सराउंडेड करा गया है एक वर्टिकल फ्लैग को। यहां तक तो ये वर्टिकल टावर हो गया, और इस टावर के ऊपर हमने क्या कर दिया, एक फ्लैग को लगा दिया। ये फ्लैग हो गया हमारा, ये हमारा फ्लैग हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, फ्लैग। ध्यान से देखना, ऑफ हाइट 5 मीटर, इन्होंने बोला कि जो फ्लैग है मेरे लाल वो कितने मीटर का है, 5 मीटर का फ्लैग है। तो इनको पॉइंटों को नाम दे दो ए, बी, सी और डी। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन के किसी पॉइंट डी पर, हमने मान लिया इस पॉइंट पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। जो फ्लैग स्टफ मतलब जो फ्लैग की जो स्टिक लगी हुई है, इसके बॉटम से एंगल और इसके टॉप से एंगल, दोनों एंगलों की बात कर रहा है। बॉटम से एंगल बोल रहा है कितना, 30 डिग्री है, बॉटम से एंगल है हमारा 30 डिग्री, और टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का टॉप से एंगल बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, देखो ये एंगल समझ में आना चाहिए कि इसके बॉटम मतलब यहां से और ये जो फ्लैग का बॉटम है वो टावर का टॉप है, बात नॉर्मल है ना, वो हमें फिगर से दिख रहा है, क्योंकि जो फ्लैग का बॉटम होगा उसी को तो टावर के टॉप पे रखा है। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, और इसके फ्लैग के टॉप से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री बन रहा है। अगर ऐसा बन रहा है तो भाई पिछले क्वेश्चंस की तरह हमसे ये वाली हाइट को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, यहां से देखना क्या करना है, लेट करना है। सबसे पहले लेट BC इज इक्वल टू एच मीटर, एंड और हमने क्या कर लिया, DC इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, सबसे पहले छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे होते हैं, तो इन ट्रायंगल BD एंड C, इन ट्रायंगल BDC में चलोगे तो वही हमें दे रखा है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन करा था सेम वैसा ही है कि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। करना क्या है, टेन थीटा को ले लो, क्या करना है, टेन थीटा मतलब टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC अपॉन DC। तो BC हमारे पास कितना है, ध्यान से देखना, BC हमारे पास कितना है, B और C। टेन थर्टी की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, और BC हमारे पास H है और DC हमारे पास X है। कहने का मतलब है X इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, H√3। X की वैल्यू हमारे पास आ गई H√3। अब देखना दूसरे वाले ट्रायंगल में चलोगे, नाउ इन ट्रायंगल AD एंड C, ADC ट्रायंगल की तरफ चलोगे तो क्या रहेगा हमारा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू A से C अपॉन में D से C। ठीक है, A से C अपॉन में D से C रहेगा। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सॉरी अब हम जो दूसरा वाला ले रहे हैं ना, A D और C ले रहे हैं, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 30 डिग्री तो BDC के लिए था। अब हमारा ADC है, तो ADC के लिए जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री बन रहा है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और A से C की वैल्यू किसके इक्वल है, A से B प्लस B से C के इक्वल है, और D से C की वैल्यू आपको दे रखी है X। ध्यान से सुना, √3 लिखा रहेगा। A से B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, A से B की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, प्लस B से C की वैल्यू दे रखी है H, और X की वैल्यू भी हम H में ही कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें सिर्फ H की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो X इक्वल टू हमारे पास कितना है, H√3। ध्यान से देखना, H√3 हो गया। अब हमको क्या करना है, H√3 की मल्टीप्लाई √3 से करनी है, तो ये हो जाएगा H, और √3 की 3 से करेंगे, √3 से, तो ये हो जाएगा 3H इज इक्वल टू 5 प्लस H। ठीक है,
तो नंबर क्या बनेगा 3h इज माइनस h इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 और 5 को 2 से करोगे तो 2 2 जा 4.5 मतलब हाइट आप बोल सकते हैं हाइट ऑफ द क्या बोल सकते हैं हाइट ऑफ द टावर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू कितना आ गया 2.5 मीटर। आप क्या बोल सकते हैं कि जो टावर की हाइट है वो कितनी आ गई 2.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरह का है और ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने यहां पर जो भी क्वेश्चन लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख रहे क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स of the river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ध्यान से देखना, इसमें बोल रहा है कि एक ब्रिज है और इस ब्रिज पर ये ब्रिज है और उसकी हाइट बोल रहा है इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब ब्रिज की हाइट दे रखी है 3 मीटर, ब्रिज की हाइट दे रखी है और इसका इधर का एक बैंक का रिवर है और इधर का बैंक का रिवर है। मैंने अपोजिट किया हुआ उसको लिए भी देखना, लिखा क्या है आपसे बोल रखा है ऑन अपोजिट साइड्स, मतलब दोनों जो बैंक के रिवर है नदी के किनारे जो है वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। और इन्होंने बोला कि इस वाले पॉइंट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और सेम ऐसे ही इस वाले पॉइंट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफरेंट है। एक के लिए बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर मैं बात करूं एक के लिए बोल रहा है कितना डिग्री 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है और दूसरे के लिए बोल रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, अगर मैं पॉइंट को नाम दे लूं तो ए बी सी और डी पॉइंट ये हो गए, ये एल लाइन हो गई और ये एम लाइन हो गई। कहने का मतलब है अगर यहां पर आप देख रहे होंगे कि ए से एल जो है वो पैरेलल है बी से सी के, एंड अगर मैं पॉइंट ले लूं तो ए से एम जो है वो पैरेलल है डी से सी के या सी से डी के। ठीक है, पैरेलल होने के कारण अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो स्टार्टिंग में मैंने यही बोला था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, तो हमारे जो ये एंगल कितने हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल। अगर बात करूं तो एंगल ऑफ ए बी सी हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री एंड एंगल हमारा कितना हो जाएगा ए डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। और साथ ही साथ आपको गिवन क्या है, गिवन दे रखा है कितना कि ए से सी की जो हाइट है, हाइट ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की जो हाइट है वो 3 मीटर की हाइट दे रखी है। अब सुना पूछा क्या गया है फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, इन दोनों रिवरों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने को बोला है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करने का पॉइंट है बीसी में सीडी को ऐड करना, बीसी और सीडी को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो देखना क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ले लो कोई सा ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल ले लिया, सबसे पहले ए डी और सी ले लिया। क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हमारा यहां पर है तो परपेंडिकुलर और बेस से सिर्फ एक ही पॉइंट बनता है वो है 1045 डिग्री। 1045 डिग्री हो जाएगा AC अपॉन DC या CD, और AC हमारे पास कितना है 3 मीटर और CD हमारा CD है 1045 1 हो गया, मतलब 3 अपॉन में CD, तो CD की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 3 मीटर। ध्यान से देखना ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी आ चुकी है 3 मीटर की डिस्टेंस हमारी आई है। ठीक है, गिवन नहीं थी, ये 3 मीटर की डिस्टेंस आई है। अब हम क्या करें, इन ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल की तरफ चल रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल दे रखा है ए बी और सी। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू आपके पास रहेगा AC अपॉन BC, और AC की वैल्यू आपके पास कितनी इधर की 3 मीटर और BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो BC की वैल्यू को हम क्या लिख ले रहे हैं BC। ठीक है, तो ध्यान से देखना 1030 डिग्री हमारे पास कितना होता है, 1030 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट का 3 और इज इक्वल टू 3 अपॉन BC। ध्यान से देखना BC इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, B से C इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बनेगा 3 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, तो B से C की डिस्टेंस आ गई, बोले B से C की डिस्टेंस कितनी हो गई 3 अंडर रूट 3 मीटर,
और सी से डी की डिस्टेंस कितनी हो गई 3 मीटर। हमसे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन की पूछ रहा है, तो हमें क्या कर लेना है, नाउ अब क्या करेंगे हम, अब जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे, बीसी प्लस सी डी, यही तो डिस्टेंस पूछ रहा है, बी से सी की डिस्टेंस बताइए बराबर किसके, बी और डी के। ठीक है, बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस को पूछ रहा है, और बी से डी तक की डिस्टेंस बी से सी और सी से डी के डिस्टेंस को ऐड करके है। हमने इन दोनों डिस्टेंसों को ऐड करा, एक आया 3 और दूसरा आया 3√3 इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो 3 में 3√3 को जब आप ऐड करोगे तो नंबर कितना बनेगा, देखो 3 को कॉमन ले लो, बचेगा कितना 1 + 1.732 और इज इक्वल टू में बी डी। सॉल्व करोगे तो 3 मल्टीप्लाई ये नंबर बनेगा 2.732 इज इक्वल टू बी डी। तो बी से डी की डिस्टेंस आपकी बनेगी कितनी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1, 2 बचा, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, नंबर बनेगा 8.196 मीटर। तो यहां पर लिख देंगे द डिस्टेंस between the किसके बीच की डिस्टेंस है, between the bank of river is 8.196 मीटर। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस हमारे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। तो इस जो हमारी 30 मिनट की जो वीडियो है उसमें हमारे ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे लगा कि मैं अगली वीडियो लेके आऊं, क्योंकि 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इन 30 मिनट के अंदर हम यही क्वेश्चंस आपको बता पाए, और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सभी इन्हीं से रिलेटेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं फिर से बोल रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करना है, बकाया सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के कॉमन फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।